अनुज आज फ्राइडे है और बहुत थकान भरा वीक है, बहुत वॉलेटिलिटी हुई है। एफआईज भी बेच के थक चुके हैं। 25,000 करोड़ मैं देख रहा था पिछले 3 दिनों में इन्होंने शेयर बेचे हैं, लेकिन इंडेक्स पे कोई फ़र्क नहीं। मतलब हम जो लास्ट फ्राइडे के लेवल पे थे वो इस फ्राइडे के लेवल पे हैं। क्या आपकी रीडिंग है मार्केट्स की? जतिन गुड मॉर्निंग, आशीष गुड मॉर्निंग। देखिए बहुत वॉलेटाइल वीक रहा है और फ्राइडे को सुबह सुबह अब अगर आप थक गए हैं तो अपना मोबाइल ऐप खोलिए और हाईलाइट देखिए। कल यूएसए ने पाकिस्तान को हराया। हाँ सोचिए, मतलब ये वो मतलब जैसा कहते हैं ना, दुनिया इधर की उधर उलट पुलट हो रही है। कुछ स्टिल्स हैं तो दिखाइए ज़रा। कल बहुत शानदार मैच हुआ एक, और मैंने तो हाइलाइट्स देखी सुबह सुबह उठकर, क्योंकि ऑब्वियसली किसने सोचा होगा कि यूएसए पाकिस्तान को हरा देगा। मतलब यूएसए की क्रिकेट की टीम मोस्टली इंपोर्टेड होती है। वो जो कोरी एंडरसन है वो पहले न्यूजीलैंड के लिए खेलते थे, और ज़्यादातर तो ऑब्वियसली वो जो इंडियन पाकिस्तान जो इमिग्रेंट्स हैं वही खेलते हैं उनके लिए, यूएसए की टीम के लिए। और मैंने मैच देखा कल, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। सुपर ओवर में मैच गया ये, और सुपर ओवर में यूएसए ने पाकिस्तान को हराया। ये एक बहुत अच्छी चीज़ इसलिए भी है, देखिए मैं इसलिए खुश नहीं हूँ पाकिस्तान हार गया, मैं इसलिए खुश हूँ कि यूएसए जीत गया। क्योंकि एक एसोसिएट नेशंस का जीतना और थोड़ा सा compete करना ज़रूरी है। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि क्यों इनको खिला रहे हैं, अरे नहीं खिलाएंगे तो फिर क्रिकेट कैसे एक्सपैंड होगा। क्रिकेट सिर्फ 8-10 कंट्रीज़ का वो गेम थोड़ा ना हो सकता है। जैसे फुटबॉल के वर्ल्ड कप में तो क्वालिफाई करने के लिए इतनी मारा मारी होती है, उसके बाद जाके कुछ टीमें क्वालिफाई करती हैं। तो ऐसे क्रिकेट में भी होना चाहिए। अच्छा है कि कुछ और टीमें खेलें। तो अगर आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो ये हाईलाइट देखें, मज़ा आएगा हाईलाइट देख के। कल का मैच बहुत शानदार हुआ, और सुपर ओवर में वो वाइड ही दे दी उन्होंने इतनी, वो मोहम्मद आमिर ने। तो वो काफ़ी मतलब मज़ेदार मैच हुआ। और मैं तो सुबह मतलब मेरी तो सारी थकान मिट गई ये मैच के हाईलाइट देखकर, क्योंकि यूएसए ने हरा दिया पाकिस्तान को। सोचिए इस तरीके का मैच हुआ। खैर अच्छा, संडे को हमारा मैच भी है और संडे को स्वेरिंग इन भी है। तो संडे तो ब्लॉकबस्टर होने वाला है मेरे ख्याल से। और आई थिंक टीवी और व्यूअरशिप वगैरह के लिए बहुत रिकॉर्ड व्यूअरशिप मेरे ख्याल से आने वाली है इस संडे को। खैर चलिए अब सीरियस बिजनेस पे आ जाते हैं, और उसमें भी थोड़ा फ्राइडे का तड़का जोड़ते हैं, क्योंकि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और ये वाला फ्राइडे वाकई में काफ़ी ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे हफ्ते के बाद आया है। मतलब ये एक ऐसा फ्राइडे जिसकी आई थिंक सबको ज़रूरत थी। अच्छा एक चीज़ है, अगर आप हमारा जो सॉफ्टवेयर है मनी का, उसमें आप नॉर्मली देखेंगे कि निफ्टी कितना चला इस हफ्ते, तो ऐसा लगेगा कि मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। इतना बड़ा इवेंट था, निफ्टी 1.3% चला, लेकिन पूरी की पूरी कहानी थी वॉलेटिलिटी की। इस हफ्ते का हाई था 23,338 और इस हफ्ते का लो था 21,281। इसका मतलब एग्जैक्ट 2000 पॉइंट्स, एग्जैक्ट 2000 पॉइंट, 2000 से भी थोड़े ज़्यादा ही हो गए। और इसका मतलब 9% का मूव, निफ्टी में 9% का इंट्रा वीक मूव था। इस हफ्ते में कई ट्रेडर्स बर्बाद हुए। ऑब्वियसली जिन्होंने पैसा बनाया उन्होंने बहुत पैसा बनाया, लेकिन कई ट्रेडर्स बर्बाद हुए हैं, और ये फैक्ट है, अनफॉर्चुनेट फैक्ट है ये। सबसे बड़ा जो सबक सीखने को मिला इस हफ्ते से वो ये है कि इवेंट्स को ओवर ट्रेड मत करिए। इनफैक्ट इस हफ्ते ने 3 सीख दिए, और ये सीख हम सबके लिए। नंबर 1, इवेंट में कभी भी ओवर ट्रेड मत करिए। ये सबसे बड़ी सीख है। जो मतलब छोटी सी पोजीशन संभालनी मुश्किल हो जाती है, अगर आपने बड़ी पोजीशन ले ली थी तो मार्केट ने आपको सफाया कर दिया होगा, ठीक है ना। दूसरा, मैं हमेशा क्यों कहता हूँ कि इवेंट के बाद आप फैसला लें। उससे होता क्या है, आप इवेंट के बाद फैसला लेते हैं ना, आप ठंडे दिमाग से फैसला ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कहने में आसान है, फॉर एग्जाम्पल अब वो जो ट्यूसडे को इतनी मार्केट में वॉलेटिलिटी आई, उसके बाद अगर किसी ने सोच समझ के ढंग से फैसला लिया होता, बहुत आसान, बहुत बड़ी ट्रेड मिल गई होती है उसको, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई थी, क्योंकि सब मंडे की ट्रेड में फंसे हुए थे, सब उसी में लगे हुए थे उसको स्क्वायर अप करने के चक्कर में। पैसा किसने बनाया? जो मंडे को ठीक ठाक था, लेकिन ट्यूसडे को अपने आराम से उसने सोच समझ कर उसके बाद ट्रेड लिया। और उसमें थोड़ा, जैसे मैं कल भी कहा था, एक थोड़ी सी ये गलती हो गई थी कि एग्जिट पोल के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ कैरिंग पोजीशंस। और फाइनली एक और जो सबसे बड़ी सीख मिली, अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर आपने अच्छे स्टॉक लिए हुए हैं, उनको पैनिक में मत बेचें। पैनिक में इनफैक्ट ऐड करने की अपॉर्चुनिटी होती है। पैनिक में शेयर्स को एज इन्वेस्टर मत बेचें, क्योंकि फिर आपको रिग्रेट होता है कि क्यों मैंने बेच दिए। बहुत लोगों का रिग्रेट होगा कि उन्होंने काफ़ी सारे स्टॉक्स 25% नीचे बेच दिए थे उस दिन, और उसके बाद उन सब स्टॉक में 2 दिन में वापस ऑलमोस्ट उतना ही बाउंस आ गया। तो ये मेरे लिए इस हफ्ते से 3 सीख जो मिली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, और बाकी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक्शन पैक्ड और बहुत टायरिंग शायद सभी के लिए
ये कारोबारी हफ्ता, आखिरी ट्रेडिंग सेशन, थोड़ा बहुत जोश रखिए। आज भी कमाई के भरपूर मौके शायद ये बाजार आपको दे। इंडिकेशंस एक फ्लैट ओपनिंग के हैं। किस तरह के समीकरण दिल्ली से बन रहे हैं, किस तरह के समीकरण ग्लोबली देखने को मिल रहे हैं, और फिर हमारा अप्रोच आज बाजार में निफ्टी बैंक में फ्राइडे के दिन क्या रहेगा, इन सब पे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन आज के फ्राइडे के इस मुनाफे की तैयारी की शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ।